भी स्वयं सेवक के लोग यहाँ आए हैं, वहाँ बहने आई हैं, उनके माथे पर जो सिकन है, उनके चेहरे पर जो झुर्रियां हैं, ये झुर्रियां, ये थकान, ये हताशा साफ बता रही है कि राज्य की सरकारों ने, चाहे एनडीए की सरकार रहे या वर्तमान में यूपीए की सरकार रहे, केवल इनके ख्वाबों को, इनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। तो आज मैं, क्योंकि वर्तमान सरकार के जो राज्य के मुखिया हैं, क्योंकि हमारी आवाज स्पष्ट उनके कानों तक जा रही है, और बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहला दौर है जब आंदोलनकारियों की भाषण को माननीय मुख्यमंत्री बकायदा सुनते हैं। अरे राज्य के मुख्यमंत्री तो छोड़िए, हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार भी हमारे भाषणों को सुनते हैं, इसीलिए 60-40 उन्होंने बिहार में भी किया। इसलिए अगर माननीय राज्य के मुखिया तक, उनके कानों तक, उनके छोटे छोटे कानों तक हमारी गंभीर आवाज जा रही है, तो उनसे अपील होगी कि आपने जिन चुनावी घोषणाओं के साथ, जिस चुनावी मैनिफेस्टो के साथ इस राज्य में अपनी सरकार बनाने का काम किया था, आज उसे अमल करने की दरकार है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, जो हश्र 2019 में एनडीए का हुआ है, वही हश्र 2024 में यूपीए का होगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बकायदा यदि माननीय मुख्यमंत्री को आइडिया नहीं है, यदि माननीय मुख्यमंत्री को आइडिया नहीं है कि पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवक का समाधान कैसे होगा, तो हम लोग आपको आइडिया देने के लिए, हमारी टीम तैयार है। आप हमसे बैठे, आपको आइडिया देंगे कि इनके लिए धन कहां से आएगा, जिससे आप इनकी समस्या का समाधान करेंगे। पंचायत सचिवालय स्वयं संघ जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जो बार बार दुहाई देते हैं, हम आंदोलनकारी के पुत्र हैं, स्वाभाविक सी बात है, गुरुजी ने संघर्ष किया है, हम स्वीकारते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बार बार दुहाई देते हैं, हम भी जल जमीन जंगल बचाने वाला बेटा है। तो माननीय मुख्यमंत्री, केवल आप अपने खर्चे से कटौती कर लेंगे तो मुझे लगता है स्वयंसेवक का जो सपना है, इनकी जो मांगे हैं, वो पूरी हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री का खर्चा क्या है? उनके जितने मंत्री हैं सबको फॉर्च्यूनर मिला है, 8 को 10 को फॉर्च्यूनर उनके स्काउट के लिए मिला है, यानी 20 को फॉर्च्यूनर माननीय मुख्यमंत्री के साथ है। अगर 20 फॉर्च्यूनर एक का द्वार अगर 50 लाख लगाते हैं, तो 50 को अगर 20 से गुना करते हैं तो 10 करोड़ का रकम आता है। माननीय मुख्यमंत्री, आप अगर अपने फॉर्च्यूनर के प्रति मोह त्याग देंगे तो इस राज्य के बेटे बेटियों का समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस समस्या का समाधान है, अपने फिजूल खर्चों को त्याग करे। अभी नवाडी में आपकी सभा थी, डुमरी में आपकी सभा थी, अरे आपकी सभा के बगल में हमने भी सभा किया था खुले आसमान में। आपने 1 करोड़ के पंडाल में सभा किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 1 करोड़। यहाँ जो पंडाल की लागत थी वो 1 करोड़ की लागत थी। इससे पहले आप सुनते होंगे कि पंडालों में पंखा का इस्तेमाल होता था, इस बार बाकायदा एयर कंडीशनर का इस्तेमाल हुआ। यदि आप अपने फालतू के खर्चों पर अगर कंट्रोल कर लें तो मुझे लगता है आज जो पंचायत सचिवालय के स्वयं सेवक अपनी मांगों को मांगने आए हैं, समस्या का समाधान इसी विधानसभा के भीतर है। इसलिए आज राज्य के मुख्यमंत्री तक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे एसपी डीएसपी लोग भी घूम रहे हैं, उनके साथ भी मुख्यमंत्री से ना सही चिंटू पिंटू से टेलीफोनिक वार्ता होती है, तो आपके माध्यम से भी हम संदेश मुख्यमंत्री को देना चाहेंगे। जो भी हमारे यहाँ डीएसपी एसपी महोदय आए हैं निगरानी करने के लिए, जाहिर सी बात है अब आए हैं, आप वॉच कर रहे हैं कि लड़का लोग क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, आप सुन रहे होंगे। अच्छी बात है, आप सुने, चुकी वो आपका ड्यूटी है, विधि व्यवस्था संभालना आपका ड्यूटी है। तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और मैं साथ ही साथ जो हमारी कार्यपालिका के अंग हैं, उनके माध्यम से राज्य की विधायिका के सर्वोच्च अंग पे स्थापित माननीय मुख्यमंत्री तक संदेश देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री, यदि कभी फुर्सत मिले तो एक बार इन लोगों के चेहरे को टटोल कर देखिएगा, एक बार इनकी आंखों से आंख मिलाकर साहस कीजिएगा बात करने का। आज किस पीड़ा में है, आप यदि इनकी बहाली को सुरक्षित नहीं रखते हैं तो याद रखिएगा इस राज्य में विद्रोह और बगावतों की संख्या बढ़ेगी। और कोई नहीं चाहता है कि 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य बगावत करे, विद्रोह करे। ये राज्य हमारा है, हम बगावत नहीं करना चाहते हैं, हम बागी नहीं बनना चाहते हैं, हम विद्रोही नहीं बनना चाहते हैं, हम केवल अपने हिस्से का अधिकार चाहते हैं। वो अधिकार आपको देना होगा क्योंकि इस राज्य के मुखिया आप हैं, और यदि आप नहीं दे पाते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है राज्य के मुखिया की गद्दी पर कब्जा बैठाने का। आप उस गद्दी से उतरिए, उस गद्दी को युवाओं को दीजिए, दिखा देंगे समस्या का समाधान। यदि आपके पास विजन नहीं है, यदि आप विजन लेते हैं